नमस्कार छात्रों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मार्शल द्वारा बचत की अवधारणा की आलोचना के बारे में बात कर दी गई बचत की धारणा की आलोचनाओं के बारे में बातें कर रहे थे। जो मुख्य अर्थशास्त्री थे आलोचना करने वाले, हिक्स, एलन आदि ने जो उसकी आलोचना की थी, उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम उपभोक्ता की बचत की हिक्स द्वारा दी गई धारणा के बारे में चर्चा करेंगे। तो हिक्स ने जो धारणा दी थी वह मार्शल की धारणा की आलोचना के रूप में दी थी। हिक्स गणनावाचक के दृष्टिकोण के खिलाफ था और तटस्थ वक्र या क्रमवाचक दृष्टिकोण का पक्ष धरा था। उसने कहा था कि हम माप नहीं सकते, केवल क्रम दे सकते हैं उपयोगिता को, और क्रमवाचक दृष्टिकोण के आधार पर उसने तटस्थ वक्रों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। इसलिए हिक्स द्वारा दी गई जो बचत की धारणा है, इसे तटस्थ वक्रों द्वारा उपभोक्ता की बचत का माप भी कहा जा सकता है। मार्शल द्वारा दिया गया उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत बहुत सी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित था। जैसे उपयोगिता को मुद्रा के पैमाने से मापा जा सकता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता का दूसरी वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रोफेसर हिक्स एवं एलन का मत है कि वे मान्यताएं अवास्तविक है। इनके अनुसार उपयोगिता को मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत तथा सापेक्षिक होने के कारण मापा नहीं जा सकता। इस प्रकार कुछ मुद्रा के व्यय हो जाने के बाद शेष मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। यह मान लेना कि किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता दूसरी वस्तुओं से स्वतंत्र होती है, निराधार है। प्रोफेसर हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में तटस्थ वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता की बचत को मापने का प्रयत्न किया है। इसे इस चित्र के द्वारा या इस रेखा चित्र के द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे इस चित्र अनुसार हमने ओ एक्स अक्ष पर एक उदाहरण है, आइसक्रीमों की संख्या ली गई है, तथा ओ वाई अक्ष के ऊपर उपभोक्ता की मौद्रिक आय जो OM रुपए हैं। MN रेखा कीमत रेखा है। इसे कीमत रेखा, इस कीमत रेखा के ढलान अर्थात OM भाग ON से आइसक्रीम की कीमत प्रकट होती है। यह कीमत रेखा तटस्थ वक्र IC2 को बिंदु E पर छू रही है तथा इस बिंदु पर तटस्थ वक्र O बिंदु के और उन्तोदर्भी है। इसलिए उपभोक्ता बिंदु E पर संतुलन की स्थिति में होगा तथा उसे इसके लिए AM मौद्रिक आय देगा। मान लीजिए उपभोक्ता को आइसक्रीम की कीमत का ज्ञान नहीं है और वह आइसक्रीम की OQ मात्रा प्राप्त करने के लिए जितनी कीमत देने को तैयार होगा वह M बिंदु को छूती हुई तटस्थ वक्र IC1 से ज्ञात हो सकेगी। तटस्थ वक्र से IC1 ज्ञात होता है कि उपभोक्ता आइसक्रीमों की OQ मात्रा खरीदने के लिए BM मौद्रिक आय देने को तैयार है, जबकि
उसे वास्तव में वह AM कीमत देनी पड़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत BM माइनस AM जो कि AB के बराबर होती है। तो हमने देखा कि इस चित्र के अनुसार जो कल थोड़ा डॉट डॉट से दिखाया हुआ एरिया है AB, ये उपभोक्ता की बचत को दर्शाता है। अब इसके बाद में बात की जाती है कि उपभोक्ता की धारणा का क्या महत्व है। हम जानते हैं कि उपभोक्ता की बचत की जो धारणा है इसका बहुत महत्व है। इसका कई दृष्टिकोणों से मतलब महत्व बताया गया है। हिक्स ने अपने सिद्धांत में बताया कि उपभोक्ता की बचत को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत इसके महत्व को बता सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से हम बात करें तो उपभोक्ता की बचत के महत्व को उन्होंने कहा कि इससे वातावरण का लाभ होगा, उपभोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर रहता है। तीसरा बताया एकाधिकारी कीमत के संदर्भ में, उसके बाद उसने कर निर्धारण में और वित्तीय सहायता का निर्धारण करने में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व में, आर्थिक कल्याण में, साधनों का बंटवारा किस तरह से किया जाए, इन अलग अलग बिंदुओं के बारे में चर्चा करें तो हमें पता लगता है कि उपभोक्ता की बचत का हमारे जीवन में बहुत महत्व बताया गया है। तो मैं जैसे चर्चा करूं वातावरण का लाभ, उपभोक्ता की बचत की धारणा से यह स्पष्ट होता है कि वातावरण का उपभोक्ता की संतुष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है अपनी निश्चित आय से इतनी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है जितनी वह उस आय से एक गांव या किसी पिछड़े हुए प्रदेश से प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वातावरण के अनुसार भी उपभोक्ता की बचत का होता है। उपभोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत वस्तुओं के उपभोग मूल्य तथा विनिमय मूल्य में पाए जाने वाले अंतर को स्पष्ट करता है। कुछ वस्तुएं जैसे पानी, माचिस आदि से उपभोक्ता को अधिक बचत प्राप्त होती है। इसका कारण यह है कि इन वस्तुओं का उपभोग मूल्य इनके विनिमय मूल्य से अधिक होता है, इसलिए उपभोक्ता इन वस्तुओं के लिए अधिक कीमत देने के लिए तैयार होता है। परंतु इन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता के बहुत अधिक तेजी से कम होने के कारण उनका विनिमय मूल्य जो सीमांत उपयोगिता के अनुसार निर्धारित किया जाता है काफ़ी कम होता है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं से उपभोक्ता की बचत कम मिलती है जैसे फ्रिज, कार आदि, उनका विनिमय मूल्य उनके उपभोग मूल्य से अधिक होता है। नेक्स्ट है एकाधिकारी कीमत। एकाधिकारी कीमत निर्धारण करते समय किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपभोक्ता की बचत को ध्यान में रखता है। यदि उपभोक्ता को बचत अधिक प्राप्त होती है तो एकाधिकारी उस वस्तु की कीमत को बढ़ा सकता है। इसके विपरीत उस वस्तु से यदि उपभोक्ता की बचत कम होती है तो एकाधिकारी कीमत कम कर देता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि करों के निर्धारण करने में और वित्तीय सहायता का, सरकार द्वारा जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है उसके निर्धारण करने में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के में महत्व, आर्थिक कल्याण, साधनों का बंटवारा आदि के संदर्भ में उपभोक्ता की बचत का हिक्स ने बहुत अधिक महत्व बताया है। इस तरह से हम देखते हैं कि हिक्स द्वारा दी गई बचत की धारणा मार्शल द्वारा दी गई बचत की धारणा से कहीं श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मार्शल ने जो बचत का मापने का मान्यता ली, उसके ठीक विपरीत हिक्स ने
के मापने की मान्यता को त्याग दिया और उसमें कुछ सुधार किया। ये बचत के बारे में बातें हुई। आगे अपन और दूसरे किसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।